हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आज की वीडियो रहने वाली है बीपीएससी 108 यानी कि भारत में लोक नीति और प्रशासन। इसका इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 108 है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो पहला क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के नाम से ही बन जाता है कि लोक नीति क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति से आप क्या समझते हैं, उसका स्कोप बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए, उसका महत्व बताइए। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद आपसे पॉलिसी के टाइप्स यानी कि नीति के प्रकार पूछे जा सकते हैं कि भाई नीति किस किस प्रकार की होती है, उसके प्रकार लिखिए। फिर उसके बाद आपसे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसका सवाल आपसे पूछा जाता है, हर बार पेपर में पूछा गया, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद जो आपका नीति प्रक्रिया होती है यानी नीति निर्माण प्रक्रिया होती है जिसके अंदर नीति बनाई जाती है, कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपसे पूछ लिया जा सकता है। और उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती है, मेजरली आपसे स्टेजेस पूछी जाती है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं बताइए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये प्रोसेस होता है, जो ये प्रक्रिया होती है किसी भी नीति को बनाने की, उसके अंदर जो संस्थागत कारक और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे मतलब उसमें हेल्प करती हैं या इनके क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार से उससे रिलेटेड है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट होता है पॉलिसी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है बजट को लेकर के। अब बजट से कितने सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले बजट क्या होता है या बजटिंग जो होती है उसके प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ बजटिंग आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बजट कार्य के विभिन्न प्रकार के, जो बजट बनते हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के बजट होते हैं। नेक्स्ट, बजट का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ बजट, बजट संबंधी प्रक्रिया में प्रमुख संस्थाओं के कार्य। अब जब बजट बनता है, बजट मेकिंग जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, मेजर इंस्टीट्यूट, मेजर संस्थाएं जो हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद एक जीरो बेस्ड बजटिंग होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, इसका क्वेश्चन भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलिसी से। तो देखिए 3-4 पॉलिसी आपके सिलेबस में, उनमें से कोई भी पॉलिसी आपसे पूछी जा सकती है, या तो शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे या फिर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में आई थी। उसके बाद एक एनवायरमेंटल पॉलिसी आई थी यानी पर्यावरण नीति जो कि 2006 में आई थी। इसकी आपसे ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। फिर आपकी थर्ड जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 यानी लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, किस प्रकार से इस एक्ट ने, इस अधिनियम ने कार्य किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है या तो डिसेंट्रलाइजेशन या फिर सिटीजनशिप, इन दोनों में से किसी भी एक पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद मनरेगा, एक स्कीम आई थी मनरेगा जो कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को उत्पन्न करने के लिए थी। और एक ई गवर्नेंस, रोजगार यानी मनरेगा और ई गवर्नेंस में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है सोशल वेलफेयर को लेकर के कि व्हाट आर द अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर, की जो सोशल वेलफेयर है उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, या फिर 3 ऐसी पॉलिसीज बताइए जो कि सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था यानी कि 73वां संविधानिक संशोधन अधिनियम, ये 1992 में पास हुआ था, 73rd भी और 74th भी, जो कि म्यूनिसिपैलिटी को लेकर के था। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस प्रकार से इन्होंने कार्य किया था, इन अधिनियमों ने, इन अमेंडमेंट एक्ट्स ने क्या क्या बदलाव इनके दौरान आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है लोक शिकायतों के निवारण के लिए क्या क्या मशीनरी है, यानी कि जो पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी शिकायतें आती है, तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनके निवारण के लिए कौन कौन सी मशीनरी इंडिया के अंदर वर्क करती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करती है पॉजिटिव वे में। फिर एक आपका आ जाता है नागरिक घोषणा पत्र यानी सिटीजन चार्टर जो होता है। तो नागरिक घोषणा पत्र के साथ
को बताइए और उसके साथ साथ उसके क्या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं और क्या उसकी विशेषताएं यानी फीचर्स हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बीपीएससी 108 के। होपफुली ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।